जी, तो हम यहाँ पे ट्रांजिएंट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमने ये कहा था कि हमारे पास क्या है, मोलिब्डेनम है जो कि पेरेंट है, ठीक है, और टेक्नीशियम जो है वो डॉटर है, ठीक है। मोलिब्डेनम जो है वो डिके कर रहा है और टेक्नीशियम की ग्रोथ हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि वो एक स्पेसिफाइड नंबर से डिके हो रहा है, ठीक है, और टेक्नीशियम जो है वो ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमने पीछे अभी पढ़ा था कि 23 आवर्स पे टाइम, जब 23 आवर्स गुजर चुका है उसके बाद क्या होता है, जो दोनों हैं उनकी जो वैल्यू है प्रोडक्शन और डिके की वो कांस्टेंट हो जाती है, और इस पॉइंट पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो कि ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है। और उसके बाद टेक्नीशियम जो है वो अपेरेंटली हमें ऐसे नजर आता है कि वो मोलिब्डेनम जो कि पेरेंट है उसका, उसके साथ उसी की हाफ लाइफ से डिके होता हुआ नजर आता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो गई हैं, ठीक है। पहले उसकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन एक स्पेसिफाइड पॉइंट के बाद जो कि ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है, वो अपने पेरेंट जो मोलिब्डेनम उसके साथ डिके होता हुआ नजर आ रहा है। ये है हमारे पास ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। और ये किस न्यूक्लियर में होता है, किस रेडियो आइसोटोप में होता है, जिनके दरमियान में डिफरेंस कितना होता है, हाफ लाइफ का 10 का, ठीक है। ये उन रेडियो आइसोटोप्स में होता है। अब अगर हम दूसरी टाइप देखें इसकी, तो हमने कहा था कि दूसरी जो टाइप होती है वो सेकुलर इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। अब सेकुलर जो होते हैं, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द पेरेंट इज मच लॉन्गर देन द हाफ लाइफ ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो फिर क्या होगा, कितनी हाफ लाइफ का डिफरेंस, 100 या फिर इससे भी ज्यादा। पीछे था 10 का डिफरेंस, यहाँ पे है मोर देन 100 या इससे ज्यादा का डिफरेंस अगर दोनों की हाफ लाइफ में, तो उनके दरमियान में सेकुलर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और वो कब होगा, आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 हाफ लाइफ ऑफ द डॉटर की हाफ लाइफ जो है वो डॉटर की 5 से 6 अगर गुजर जाएंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट, उसके बाद जो इक्विलिब्रियम होगा वो सेकुलर होगा, और वो उन रेडियो आइसोटोप्स में होगा जिनके दरमियान में हाफ लाइफ का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इन सेकुलर इक्विलिब्रियम द एक्टिविटी ऑफ द पेरेंट एंड द डॉटर are the same if all the parent atoms decay directly to the daughter, के जब पेरेंट के सारे एटम्स जो वो डिके होके डॉटर बन चुके हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, सेकुलर इक्विलिब्रियम होगा। और उस टाइम पे जो डॉटर है वो हमें पेरेंट की स्पीड से डिके होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। Once secular equilibrium is reached, the daughter will have an apparent half life, जो कि हमें नजर आ रही होगी, एक्चुअली होती नहीं। apparent half life का वर्ड आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकुलर इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो गई है, रीच्ड है, तो डॉटर जो वो पेरेंटली जो है वो अपने पेरेंट के हाफ लाइफ के इक्वल डिके होगा, कि जिस स्पीड से पेरेंट डिके कर रहा था उसी स्पीड पे अब डॉटर जो वो डिके करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेकुलर इक्विलिब्रियम। अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब 2 और 3, हमने कहा था 5 और 6, तो यहाँ पे तकरीबन 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना हाफ लाइफ को, तो हमारे पास 6 हो जाता। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि पहले उसकी ग्रोथ हो रही है डॉटर की, और पेरेंट जो वो डिके कर रहा है। अब पेरेंट की हाफ लाइफ जो वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली, बहुत ही स्लोली वो डिके करेगा, और अपने ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि वो कॉन्स्टेंट जा रहा है, ठीक है। और 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद जो डॉटर होगा उसकी एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो वो अचीव हो जाती है, तो उसके बाद वो हमें अपने पेरेंट की हाफ लाइफ से डिके करता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसकी जो लाइन है वो दोनों पैरेलल हो गई हैं, तो ये दोनों एक ही स्पीड से फिर डिके करते हुए नजर आएंगे। इसको हम कहते हैं सेकुलर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारा ये हाफ लाइफ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है।